सो बच्चों कोई अभी पीरियड लगी हुई है क्या किसी सब्जेक्ट की? बहुत धीमी गति से जॉइनिंग हो रही है आपकी और या तो शायद बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, 2 बच्चों ने जॉइन किया है। 80 में से 2 बच्चे तो बहुत थोड़े होते हैं बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को ना एक लिंक भेजा है बच्चों। आप लोगों ने ओपन किया है वो? बस एनियो का कैरेक्टर? चलिए बढ़िया है, वही पढ़ते हैं हम। जो लिंक मैंने भेजा है उस पे आप क्लिक करोगे तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस से बसेनियो का कैरेक्टर आपके लिए खुल जाएगा। वहीं से हम देखते हैं, हमने देखा है कि बसेनियो एक जो सबसे 3 बड़े महत्वपूर्ण कैरेक्टर स्केच हैं हमारे प्ले में जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उनमें से एक है और ये हमारी जो हीरोइन है पोर्शिया, उनके मेल काउंटर पार्ट हैं, उनसे विवाह करते हैं। इन्हीं के हित के लिए एंटोनियो ने स्वयं को शाइलोक के एक बहुत ही क्रूअल कंडीशन के तहत रखते हुए पैसे की उगाही की थी और इन्हीं को वो पैसे दिए गए थे। इन्हीं की वजह से एंटोनियो की जान पर बनाई है जहाँ से पोर्शिया और दूसरे पात्र मिलकर जिनमें बसेनियो भी सम्मिलित हैं, उनको निकालते हैं। तो हम पढ़ते हैं बसेनियो का चरित्र चित्रण इम्पोर्टेंट है, इसे इग्नोर ना करें, परीक्षा के हिसाब से। तो जैसा हमने बात की है बच्चों, वो लिंक पे आप क्लिक कर लो, बसेनियो का कैरेक्टर ओपन हो जाएगा और हम पढ़ते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर, बसेनियो। बसेनियो सर्व्स एज ए काइंड ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बच्चों कहते हैं उत्प्रेरक को। ये साइंस में यूज़ होने वाला एक वर्ड है। इनफैक्ट टेक्निकल टर्म्स में ड्रामा में कोई ऐसा पात्र हो जो कहानी को आगे बढ़ाने का काम करता हो, बार-बार जिसके सहारे कहानी आगे बढ़ती हो, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। और अगर आप रसायन शास्त्र की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो तो कोई ऐसा केमिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप कहें तो जैसे मेडिसिन्स लेते हैं लोग और उनमें कभी-कभार ना स्टेरॉइड मिला देते हैं, तो स्टेरॉइड स्टेरॉइड का काम है बच्चों, वो जो काम दवाइयों का होता है ना, उसको वो बहुत तेज़ बना देता है स्टेरॉइड। वही काम कैटालिस्ट एक पात्र प्ले में करता है कि वह कहानी में जब भी उपस्थित होता है, कहानी को बहुत तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ा ले जाता है। बसानियो सर्व्स एज़ ए काइंड ऑफ कैटालिस्ट। बसानियो एक प्रकार के उत्प्रेरक पात्र के रूप में काम करता है थ्रू आउट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस पूरे प्ले के दौरान जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए आपको जब भी प्ले का नाम लिखना पड़े इसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, खाली नहीं छोड़ना है पेपर में। आप अपनी नोटबुक में ये चीज़ें नोट कर लिया करो कि प्ले का नाम जहाँ भी हमने लिखना है, उसको हमने अंडरलाइन ज़रूर करना है और टाइटल में जितने भी शब्द आते हैं, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना है। प्रोवोकिंग मच ऑफ द प्लेस एक्शन। ये पात्र नाटक की कहानी को बहुत अधिक प्रेरित करता है। प्रोवोक का अर्थ यहाँ प्रेरित करना है बच्चों।
एट द बिगिनिंग आरंभ में बसैनियो इज़ ए गुड नेचर्ड बट इर्रेस्पॉन्सिबल यंग मैन। बसैनियो एक अच्छे स्वभाव का परंतु गैर जिम्मेदार नवयुवक होता है। हु हैज़ गोटन हिमसेल्फ इनटू डेट बाय लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स, जिसने आमदनी से ज़्यादा खर्च करके अपने आप पर कर्जा चढ़ा रखा होता है। लिव बियॉन्ड हिज मीन्स का अभिप्राय है आमदनी से ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। ही होप्स टू गेट आउट ऑफ डेट बाय मैरिंग ए वेल्दी हेयर्स। वह कर्ज से बाहर आने की आशा रखता है किसी धनी लड़की से विवाह करके। वेल्दी हेयर्स का मतलब है कोई धनी उत्तराधिकारी लड़की जिसको माता-पिता की ओर से अच्छा पैसा मिला हो। बट ही फर्स्ट नीड्स टू कोर्ट पोर्शिया इन द फैशन शी विल एक्सपेक्ट। परंतु इसके लिए उसे पहले जिस तरह से को पोर्शिया चाहती है, उस तरह से उसको विवाह की प्रार्थना पोर्शिया को करनी होगी। इसका अभिप्राय ये है कि उसको स्वयंवर में पोर्शिया को जीतना होगा। Bassanio shows his reckless nature by banking on the course of action. बसैनियो अपना अनियंत्रित स्वभाव जाहिर करता है। रेकलेस नेचर होता है अनियंत्रित स्वभाव। बाय बैंकिंग ऑन दिस कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह के काम का सहारा लेकर, इस तरह के तरीके का सहारा लेकर ऑल्दो ही डज। आप अभी तक ज्वाइन कर रहे हो, एक सेकंड रुकिएगा। हम वापिस आते हैं उसी पेज पर। Although he does claim that Portia seems to have shown a liking for him, हालांकि वह ऐसा दावा करता है कि पोर्शिया ऐसा प्रतीत होता है उसको पसंद करने लगी है। while men like Antonio attempt to profit by making investments in commerce and trade, जबकि एंटोनियो जैसे कुछ लोग हैं जो व्यापार में पैसा लगा करके और पैसा कमाने का काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं। बसैनियो टेक्स हिज रिस्क इन द realm ऑफ लव एंड डिजायर। बसैनियो एक ऐसा आदमी है जो व्यापार की बजाय प्रेम और मन की इच्छाओं के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाता है। टेक्स हिज रिस्क का मतलब है वो अपने भाग्य को आजमाता है। हिज कॉन्फिडेंस इज अल्टीमेटली रिवॉर्डेड सिंस पोर्शिया फॉल्स इन लव विद हिम। आखिर में उसके आत्मविश्वास को इनाम भी मिलता है, पारितोषिक भी मिलता है, क्योंकि पोर्शिया उससे प्रेम करने लगती है। डेस्पाइट हिज अपैरेंट फाइनेंशियल इम्पल्सिवनेस, उसके सामने दिखाई देने वाले आर्थिक मजबूरियों के चलते या आर्थिक कर्मकांडों के चलते, इम्पल्सिवनेस कहते हैं अपनी भावनाओं के वश में होकर कुछ कर गुजरना। Bassanio Bassanio chooses shrewdly when faced with the riddle of the casket. जब बसैनियो का सामना घड़े से होता है, तो वह बहुत ही चतुराईपूर्ण ढंग से अपना चुनाव करता है। He is not fooled by the superficial beauty of the gold and silver caskets. वह सोने और रजत के घड़ों की बाहरी चमक-दमक से मूर्ख नहीं बनता है। कास्केट घड़ों को कहते हैं बच्चों, सुपरफिशियल होता है बाहरी। नोटिंग दैट, ये बात देखते हुए कि द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड विद ऑर्नामेंट, कि संसार आज भी बाहरी चमक-दमक से धोखा खा जाता है। बसैनियो सक्सेस इन सॉल्विंग द रिडल इंडिकेट्स हिज एज ए शूटर फॉर पोर्शिया। जिस तरह से बसैनियो पोर्शिया के इच्छुक के रूप में अपनी सफलता दिखाता है, वह उसकी योग्यता को ज़ाहिर करने वाली चीज़ है। Even though Bassanio exploits his friendship with Antonio by constantly borrowing his money, हालाँकि बसैनियो लगातार एंटोनियो से पैसे उगाता रहता है और अपनी मित्रता का दोहन करता है। बसैनियोस रिएक्शन टू एंटोनियोस मिसफॉर्च्यून रिवील्स द लव। बसैनियो का
एंटोनियो के दुखों के प्रति जो दृष्टिकोण है या जो प्रतिक्रिया है, मिसफॉर्च्यून कहते हैं दुःख को और रिएक्शन कहते हैं प्रतिक्रिया को, रिवील्स इससे पता चलता है द लव ही हैज़ फॉर हिज कंपेनियन उस प्रेम का जो उसे अपने साथी के प्रति है। बस हैज़ जस्ट अचीव्ड हिज हार्ट्स डिज़ायर बस एनियो ने अपने हृदय की इच्छा को पा लिया होता है बाय विनिंग पोर्शियास हैंड इन मैरिज पोर्शिया को विवाह में जीतकर। बट व्हेन ही लर्न्स परंतु जब उसे पता चलता है दैट एंटोनियो डिफ़ॉल्टेड ऑन हिज लोन कि एंटोनियो अपना लोन चुकाने में असफल रहा है। डिफ़ॉल्ट कहते हैं पैसा देने में असमर्थ हो जाना। एंड आउ शाइलोक ए पाउंड ऑफ हिज फ्लेश और उसको शाइलोक को एक माँस का पौंड अदा करना है। बसानियोस फोकस इमीडिएटली शिफ्ट्स टू हाउ टू हेल्प एंटोनियो। बसानियो का फोकस तत्काल इस बात पे चला जाता है कि एंटोनियो की किस प्रकार से सहायता की जाए। एंड ही हराइज बैक टू वेनिस और वह जल्दी-जल्दी वेनिस पहुंच जाता है। ही रीअश्योर्स एंटोनियो बाय सेइंग वह ये कहते हुए एंटोनियो को आश्वस्त करता है द जू शैल हैव माय फ्लेश ब्लड ये यहूदी इस यहूदी को मेरा मांस मिलेगा, मेरा रक्त मिलेगा, बोन्स हड्डियाँ मिलेंगी एंड ऑल और सब कुछ इरे दाउ शाल्ट लूज़ फॉर वन ड्रॉप ऑफ ब्लड इससे पहले कि तुम्हारे शरीर से एक भी बूँद रक्त की बहे। मतलब वह एंटोनियो को भरोसा देता है कि तुम्हें मरने नहीं दिया जाएगा। तुमसे पहले अगर खून देने की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना खून दूँगा। Bassanio remains steadfastly supportive of Antonio throughout the trial. बसानियो पूर्ण रूप से दृढ़ रहकर जब तक मुकदमा चलता है, वह एंटोनियो के समर्थन में खड़ा रहता है। स्टेडफास्टली होता है बिना डगमगाए, सपोर्टिव होता है समर्थन में होना, थ्रू आउट द ट्रायल पूरे के पूरे मामले में यानी कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के मामले में सुनवाई के दौरान। He also shows his newfound sense of caution by initially being unwilling to give his ring to Portia. He also shows his newfound sense of caution. वह अपनी सावधानीपूर्ण चेतना का भी प्रदर्शन करता है, जो कि अभी-अभी उसे मिली है। अभी-अभी मिलने का मतलब है, पहले तो वह बहुत लापरवाह होता था, हमने पढ़ा है ऊपर। लेकिन अभी-अभी जैसे ही उसकी शादी हुई है, उसके बाद से वह बड़ा सावधान होके चलने लगा है लाइफ़ में, तो उसका भी वह प्रदर्शन करता है बाय इनिशियली बीइंग अनविलिंग टू गिव हिज रिंग टू पोर्शिया और वह शुरू-शुरू में अपनी अपनी अंगूठी को पोर्शिया को देने से मना करता है, व्हेन शी इज़ डिस्गाइज्ड एज़ बाल्थाज़ार जब उसने बाल्थाज़ार नाम के वकील का छद्मवेश बनाया हुआ होता है। डिस्गाइज़ होता है छद्मवेश बनाना और बाल्थाज़ार है एक वकील का नाम जिसका वेश बनाकर पोर्शिया कोर्ट में आती है। ठीक है? और कोर्ट में वो मुकदमे की फ़ीस के रूप में ना बसानियो से शादी की अंगूठी माँगती है। हमने इस बारे में थोड़ी चर्चा की थी। However, किंतु Bassanio proves that he is still somewhat susceptible to social pressure. बसैनियो इस बात को प्रमाणित करता है कि वह अभी भी सामाजिक दबाव के प्रति थोड़ा बहुत संदेहास्पद है।